नमस्कार दोस्तों, ये एसएमसी की सीरीज का छठा वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं एफवीजी के विषय में। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, एफवीजी को आईएमबी यानी कि इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी भी कहा जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन सब का मतलब एक ही है। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखे बिना आप चार्ट में सही तरीके से एफवीजी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एसएमसी के अंदर हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है, इसलिए इसे आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि एफवीजी क्या होती है। दोस्तों, एफवीजी दो तरह की होती है। पहली होती है बुलिश एफवीजी और दूसरी होती है बेयरिश एफवीजी। बुलिश एफवीजी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बनती है और बेयरिश एफवीजी बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं बुलिश एफवीजी को। दोस्तों, बुलिश एफवीजी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हायर लो से हायर हाई के बीच में बनती है। हायर लो से हायर हाई के बीच में बनती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बुलिश एफवीजी है वो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हायर लो से हायर हाई के बीच में बनती है। हमें इसी डायरेक्शन के अंदर बुलिश एफवीजी को आइडेंटिफाई यहां पर करना है। पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे चार्ट में समझा दूंगा। तो बुलिश एफवीजी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट के अंदर हायर लो को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये हमारी हायर लो वाली कैंडल है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। इसके बाद जो अगली कैंडल हो वो फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई और हायर लो बनाए, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड कैंडल। इसके बाद ये वाली है हमारी थर्ड कैंडल। अब हमें यहाँ पर एफवीजी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है हमें उसे मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो लो है हमें उसे मार्क कर लेना है। अब फर्स्ट कैंडल के हाई से लेकर थर्ड कैंडल के लो के बीच में ये जो गैप बनी है इसे कहते हैं एफपीजी। ये हमारी बुलिश एफपीजी है। अब यहां पर क्या हो कि अगर फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में किसी तरह की कोई गैप ना हो, मतलब कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, या थर्ड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के हाई से नीचे हो, तो इस कंडीशन में हमारे लिए यहां पर कोई एफवीजी नहीं होगी। अगर फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप है तो वही हमारी एक बुलिश एफवीजी है, उसे हम कहेंगे कि ये हमारी एफवीजी है। तो अभी तक यहां पर हमने इस हायर लो से लेकर इस हायर हाई के बीच में फर्स्ट एफवीजी को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी तक जो हमारी सेकेंड कैंडल थी अब वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, जो हमारी थर्ड कैंडल थी वो हो जाएगी हमारी सेकेंड कैंडल और नेक्स्ट वाली कैंडल हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। ये है हमारी अब फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो एक बार फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है, सेकेंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो लो है उसे हमें मार्क कर लेना है। तो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप है वो होगी हमारी सेकंड एफपीजी। इसके बाद एक बार फिर से जो हमारी सेकंड कैंडल है वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, जो हमारी थर्ड कैंडल थी वो हो जाएगी हमारी सेकंड कैंडल और अगली कैंडल हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो एक बार फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो लो है वो हो जाएगी हमारी अगली एफपीजी। यहां पर सीधा सा आपको यह समझना है कि हमें फर्स्ट कैंडल के हाई को लेना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के लो को हमें यहां पर ले लेना है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हो जाएगी हमारी एफवीजी। तो इस तरीके से हम चार्ट के अंदर बुलिश एफवीजी को ढूंढ सकते हैं। अब आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि हायर लो से हायर हाई के बीच में 1 2 3 4 5 या 10 कितनी भी एफवीजी हो सकती है। अभी यहां पर सवाल आता है कि ये जो हमने एफपीजी को आइडेंटिफाई करना सीखा है इसका हमारे लिए यूज क्या है। तो वीडियो में आगे चलकर हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट में ले चलता हूं और एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि एफपीजी आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक हमारा हायर लो है और ये हमारा एक हायर हाई है।
अब इस हायर लो से इस हायर हाई के बीच में हमें एफपीजी को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारी लास्ट वाली कैंडल है जो कि हायर लो को क्रिएट कर रही है। इसके बाद ये हमारी सेकंड वाली कैंडल है और ये हमारी थर्ड वाली कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के लो को मार्क करना है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो थर्ड कैंडल का लो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई से नीचे है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई एफवीजी नहीं है। अब जो हमारी सेकंड कैंडल थी वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, मतलब कि ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल और अगली जो कैंडल है वो हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का हमें यहाँ पर लो मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर टूल्स के अंदर जाता हूं और यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करता हूं। इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूं और थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेता हूं। अब ये फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप है ये हमारे लिए है एक एफपीजी, ये हमारी फर्स्ट एफपीजी है। इसके बाद फिर से जो हमारी सेकंड कैंडल थी, मतलब कि ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल हो जाएगी, ये हमारी सेकंड कैंडल हो जाएगी और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के लो को मुझे यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो ये है हमारी एक और एफपीजी, यहाँ पर हमने सेकंड एफपीजी भी आइडेंटिफाई कर ली है। अब यहाँ पर ये हमारी सेकंड कैंडल थी तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली सेकंड कैंडल और अगली जो ये वाली कैंडल है ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो फिर से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कैंडल का हाई मुझे यहाँ पर मार्क करना है। तो ये फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई पकड़ लिया, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी और थर्ड कैंडल का यहाँ पर मैं लो मार्क कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक और एफपीजी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हायर लो से हायर हाई के बीच में एफपीजी को मार्क करना है। चलिए अब हम बेरिश एफपीजी को भी समझ लेते हैं कि बेरिश एफपीजी को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बेरिश एफपीजी को हमें लोअर हाई से लोअर लो के बीच में चेक करना है। लोअर हाई से लोअर लो के बीच में हमें यहाँ पर बेरिश एफपीजी को चेक करना है। हम यहाँ पर इसे इस ट्रेंड के अंदर बेरिश एफपीजी को बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बार डायग्राम के साथ इसे समझ लेते हैं। ये हमारा एक लोअर हाई है और ये हमारा एक लोअर लो है। तो इसके बीच में ही हमें यहाँ पर बेरिश एफपीजी को चेक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो लोअर हाई बना रहा है हमें उस कैंडल को मार्क कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो जाएगी। इसके बाद ये हमारी सेकंड कैंडल, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेकंड कैंडल बने वो फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए। और इसके बाद ये वाली है हमारी थर्ड कैंडल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसके लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो हाई है हमें उसको मार्क कर लेना है। फर्स्ट कैंडल के लो से लेकर थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है उसे हम कहेंगे यहाँ पर एफवीजी। ये हमारे लिए एक बेरिश एफवीजी है। अब यहाँ पर क्या होता कि ये जो थर्ड कैंडल का हाई है कुछ इस प्रकार से होता, मतलब कि ये फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर होता या लो के बराबर होता। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे लिए कोई एफवीजी नहीं होती। यहाँ पर सिंपल सा मेरा कहने का यह मतलब है कि फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में गैप होना चाहिए और जो गैप रहेगा वो ही हमारा एफवीजी होगा। तो ये हमारी फर्स्ट एफवीजी है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी ये हमारी सेकंड कैंडल थी तो अब ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये नेक्स्ट जो कैंडल है ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो हाई है वो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है वो हमारी एफवीजी है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली एफवीजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये हमारी सेकंड कैंडल थी तो ये हो जाएगी अब हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का जो हाई है वो हमें मार्क कर लेना है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है हमारे लिए एफवीजी। तो मेरे हिसाब से आपको
बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बेरिश एफपीजी आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। एक बार इसे हम एग्जांपल से चार्ट के अंदर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, ये है हमारा एक लोअर हाई और ये है हमारा एक लोअर लो। तो इसके बीच में हम यहाँ पर एफपीजी को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है जो कि लोअर हाई बना रही है। इसके बाद ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के हाई को मार्क करना है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बीच में हमें यहाँ पर कोई भी एफवीजी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसकी तुलना में जो सेकंड कैंडल का हाई है वो उससे ऊपर निकल गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है। तो अभी ये हमारी सेकंड कैंडल थी, तो ये हो जाएगी अब हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है और थर्ड कैंडल के हाई को मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर टूल्स में जाता हूं और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर मैं फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करता हूं और सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के हाई को मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। तो ये जो हमें यहाँ पर गैप मिली है ये हमारी फर्स्ट एफपीजी है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली एफपीजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये अभी हमारी सेकंड कैंडल थी, तो अब ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये अगली कैंडल हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो अब मुझे यहाँ पर फिर से क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के हाई को हमें यहाँ पर पकड़ना है। तो ये है मेरे फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी और यहाँ पर थर्ड कैंडल का हाई। तो ये जो है इन दोनों के बीच में गैप, ये हमारी एक एफवीजी है। तो इसके बाद ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट कैंडल, ये वाली मेरी सेकंड कैंडल और ये हो जाएगी मेरी यहाँ पर थर्ड कैंडल। तो फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल के हाई को हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो गैप है ये हमारे लिए एक एफवीजी है। तो इस तरीके से हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बेरिश एफवीजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अभी तक हमने एफपीजी को सिंपल लेवल पर समझ लिया है, बेसिक लेवल पर समझ लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बुलिश एफपीजी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझ लेते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा एक हायर लो है और इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा हायर लो है। अब यहाँ पर क्या हो, अगली कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से बन जाए, इसके बाद अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाए और फिर कोई एक कैंडल इस तरीके से बन जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है वो इस फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में ही बनती जा रही है। तो क्या इस कंडीशन में हम इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल कहेंगे और अगली कैंडल को सेकंड कैंडल कहेंगे और क्या इस कैंडल को हम थर्ड कैंडल कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी कैंडल्स बनी है फर्स्ट कैंडल के बाद, इन्हें कहेंगे हम इनसाइड कैंडल और इनमें से किसी भी कैंडल को हम सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल नहीं कहेंगे। हम सेकंड कैंडल किसी भी कैंडल को तब कहेंगे जबकि वो फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई बनाए और हायर लो बना दे। उसी कंडीशन में ये हमारी सेकंड कैंडल होगी। तो यहां पर मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक कोई कैंडल फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई और हायर लो नहीं बनाएगी वो हमारी सेकंड कैंडल नहीं होगी। ये जो 1, 2 और 3 ये 3 कैंडल बनी है, ये सारी की सारी कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में ही बनी है। तो ये सारी की सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है, इनमें से कोई भी कैंडल हम यहाँ पर सेकंड कैंडल मार्क नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या हो, जब हमें सेकंड कैंडल मिल जाए और कैंडल्स कुछ इस तरीके से हमें बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे, मतलब कि ये जो कैंडल बने ये कैंडल भी सेकंड कैंडल के हाई और लो के बीच में ही बनती रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी कैंडल है ये भी यहाँ पर इनसाइड कैंडल है। इन कैंडल्स को हम थर्ड कैंडल नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमारे लिए थर्ड कैंडल जब भी क्रिएट होगी जबकि वो सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई बना दे और हायर लो बना दे, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारी थर्ड कैंडल है। और जब इस तरीके से कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल के लो को मार्क करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगी वो रहेगी हमारी FVG। इसे एक बार मैं आपको यहाँ पर चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम सीधा चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एक हायर लो है और ये हमारा एक हायर हाई है, और ये वाली जो कैंडल है ये मेरी लास्ट वाली कैंडल है जो कि सबसे नीचे की तरफ लो लगा रही है, इसलिए इस कैंडल के लो को हम यहाँ पर हायर लो कहेंगे। तो ये वाली कैंडल हो जाएगी मेरी फर्स्ट कैंडल। अब मुझे यहाँ पर सेकंड कैंडल देखनी है, तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 जो कैंडल है ये इस कैंडल के हाई से लगाकर लो के बीच में बनी है। मतलब कि ये सारी कैंडल्स इनसाइड कैंडल है, इनमें से कोई भी कैंडल हमारे लिए सेकंड कैंडल नहीं है। सेकंड कैंडल हमारे लिए ये वाली होगी, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। इसके बाद ये वाली कैंडल है जो कि सेकंड की तुलना में हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है और थर्ड कैंडल के लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो फर्स्ट कैंडल के हाई से लगाकर थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप बनी है ये है हमारे लिए एक FVG। तो इस तरीके से हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इनसाइड कैंडल के साथ FVG को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम यहाँ पर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ भी इनसाइड कैंडल को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जो हम बेरिश FVG आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोअर हाई से लोअर लो के बीच में। तो जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है और ये एक मेरा लोअर हाई है, और यहाँ पर एक कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई देती है। तो मान लेते हैं कि ये मेरी फर्स्ट कैंडल है। इसके बाद अगली कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, मतलब कि फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में, और एक और कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है। फिर उसके बाद एक और कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो क्या अब मैं इस कैंडल को सेकंड कैंडल कहूंगा और इस कैंडल को थर्ड कैंडल कहूंगा? नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि ये जो कैंडल्स बनी है ये फर्स्ट कैंडल के लो से हाई के बीच में बनी है। मतलब कि ये सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है, इनमें से कोई भी कैंडल हमारे लिए सेकंड कैंडल नहीं है। हमारे लिए सेकंड कैंडल तब कंफर्म होगी जब कोई कैंडल फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो और लोअर हाई बना देगी। तो ये हो जाएगी मेरी अब यहाँ पर सेकंड कैंडल। इसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूं कि कुछ कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई देती है। एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो क्या ये मेरे लिए थर्ड कैंडल रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी कैंडल है सेकंड कैंडल के हाई से लो के बीच में बनी हुई है। ये सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है। यहाँ पर मेरे लिए थर्ड कैंडल तब कंफर्म होगी जब सेकंड कैंडल से लोअर लो लगाए और लोअर हाई लगा दे। तो ये मेरे लिए थर्ड कैंडल कंफर्म हो जाएगी। जब मेरे लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल कंफर्म हो जाए तब मुझे क्या करना है? फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर लेना है और थर्ड कैंडल के हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये मेरे लिए होगी एक बेरिश FVG। इसे हम यहाँ पर चार्ट में भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं सीधा यहाँ पर चार्ट पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मेरा लोअर हाई है और ये एक मेरा लोअर लो है। तो ये मेरी फर्स्ट कैंडल हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अगली कैंडल है फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बनी है, मतलब कि ये एक इनसाइड कैंडल है। इसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये वाली मेरी सेकंड कैंडल होगी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की तुलना में ये मुझे लोअर लो और लोअर हाई बनाकर दे रही है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये अगली कैंडल है जो कि सेकंड कैंडल के हाई और लो के बीच में ही बनी है। तो ये भी मेरे लिए एक इनसाइड कैंडल है, इसे भी मैं यहाँ पर थर्ड कैंडल नहीं कहूंगा। इसके बाद ये अगली कैंडल है जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में मुझे लोअर लो और लोअर हाई बनाकर दे रही है। तो ये मेरे लिए थर्ड कैंडल है, ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर लेना है और थर्ड कैंडल के हाई को मुझे यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है ये हमारे लिए है एक FVG। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इनसाइड कैंडल के साथ यहाँ पर FVG को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दोस्तों अब यहां पर सवाल आता है कि जो हमने एफवीजी को आइडेंटिफाई करना सीखा है, हमने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एफवीजी को आइडेंटिफाई करना सीखा, हमने बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एफवीजी को आइडेंटिफाई करना सीखा, तो इस एफवीजी का हमारे लिए यूज क्या है? तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एफवीजी को आइडेंटिफाई करते हैं तो एफवीजी हमें यहां पर यह संकेत देती है कि इनमें से किसी एक एफवीजी को मार्केट टेप करके वापिस से नीचे की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जा सकता है। अब इनमें से कौन सी एफपीजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी एफपीजी है जो मार्केट को टेस्ट करके नीचे की तरफ जाएगी, ये हम सब आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एफपीजी क्या होती है और एफपीजी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एफपीजी बनती है तब प्राइस इनमें से किसी एक एफपीजी को टैप करके वापिस से ऊपर की तरफ जा सकता है या जाने वाला है, यह हमें संकेत मिलता है। अब यहां पर भी वही सवाल है कि वो कौन सी एफपीजी होगी, क्योंकि यहां पर तो 3, 4, 5 या 10 कितनी भी एफपीजी बन सकती है। तो वो कौन सी एफपीजी है जिसे टैप करके मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? तो इसे भी हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी एफपीजी है जो हमारे लिए काम की रहेगी और वो कौन सी एफपीजी है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक एफपीजी है जो कि बहुत छोटी सी है और एक एफपीजी है जो कि बहुत बड़ी है। मतलब कि एक एफपीजी में गैप जो है वो बहुत छोटा सा है, बहुत पतला सा है, और एक एफपीजी के अंदर जो गैप है वो बहुत मोटा सा है। तो यहां पर सवाल ये आता है कि एफपीजी के छोटे या बड़े होने से क्या कोई फर्क पड़ता है? तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि एफपीजी के बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एफपीजी छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो, दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों की पावर एक जैसी ही होती है। एफपीजी के बड़े या छोटे होने से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं यहां पर आपको कुछ चीजें रिपीट से बता देता हूं ताकि आपको यहां पर ध्यान रहे। जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश एफपीजी को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमें यहां पर हायर लो से हायर हाई के बीच में आइडेंटिफाई करना है, हायर लो से हायर हाई के बीच में आइडेंटिफाई करना है। और जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बेरिश एफवीजी को आइडेंटिफाई करेंगे तो लोअर हाई से लेकर लोअर लो के बीच में हमें यहां पर लोअर हाई से लेकर लोअर लो के बीच में हमें यहां पर बेरिश एफवीजी को आइडेंटिफाई करना है। और जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश एफवीजी को मार्क करते हैं तो हमें फर्स्ट कैंडल का हाई पकड़ना है और थर्ड कैंडल का लो हमें यहां पर पकड़ना है। और जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बेरिश एफवीजी को मार्क करेंगे तो फर्स्ट कैंडल का लो हमें मार्क करना है और थर्ड कैंडल का हाई हमें यहां पर मार्क करना है। तो दोस्तों यह थी एफवीजी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको एफवीजी के विषय में सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।